जय हो। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी टेट या अन्य टेटों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, संख्याओं कड़ी में 2 कामा 4/1/3 कामा 5/1/4 कामा 3/1/6 में सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए कड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 और 4 कामा करके 4/1/3 है, फिर 5/1/4 है, फिर 3/1/6 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 4 5 और 3। ओके 2 4 5 और 3 दिया हुआ है। इसमें कितना कितना दिया है बताइए, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है। ओके इसमें देखिए दिया कितना है 2/1/2 4/1/3 5/1/4 3/1/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 और 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे। तो लसन निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12। फिर क्या करेंगे 12 में अगर हम जितना यहाँ बटा में है उसका भाग देंगे तो कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 घाते को मिला के 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4 है ही, 12 में 3 के भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ 4/4 लिखेंगे। इसी प्रकार 12 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो 5 घाते हम इसको 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 3 लिखेंगे और 12 में 6 का जब भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ओके आ रहा समझ में। 2/6 का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। 4/4 का मान कितना हो जाएगा 256। 5/3 का मान 125। 3/2 का मान 9। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है 9। तो 9 किसका मान आया है 3/1/6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ओके यदि संख्या 513 241 6 ए 3 से विभाज्य है तो एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक होगा। ओके इसमें सबसे बड़ा अंक बताना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं 513 241 6 ए 3 है। तो इसमें क्या होता है 3 से विभाज्य है तो 3 से कटना चाहिए। ओके एक जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, या तो 8 रखेंगे, या तो 7 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, या तो 9। सबसे पहले हम जोड़ के देख लेते हैं 5 1 6 3 9 2 11 4 15 1 16 6 22 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो 25 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 33 और 3 से कटेगा क्योंकि अंकों का एक फल 3 से कटने वाला है। ओके 7 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा 7 जोड़ेंगे मान लीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 25 और 7 एक जगह हम 7 रखेंगे तब 32 हो जाएगा। और 25 में अगर 6 जोड़ेंगे मान लीजिए एक जगह 6 जोड़ेंगे तो 25 6 31 हो जाएगा। और 25 के जगह 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। इसमें देखिए यही संख्या क्या होगा कट रहा है, बाकी बात तो कोई 3 से कट नहीं रहा है। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा। विकल्प नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लसक 462 है तो इनका मौसक क्या होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं मान लेते हैं पहली संख्या कितना मान लेते हैं 6x, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 11x। इतना समझ में आ गया। इन दोनों का जब हम मौसा निकालेंगे 6x और 11x का मौसक कितना होगा यक्स क्या होगा क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है, कॉमन है। हम जानते हैं मौसक गुणे लसक बराबर सूत्र क्या होता है, मौसक गुणे लसक बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 6x, दूसरी संख्या कितना है 11x, मौसक कितना है यक्स, लसक कितना है 462। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ओके फिर देखिए क्या करते हैं यक्स से वो कट जाएगा और 11 छक्का कितना हो जाएगा 66 यक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। ओके तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा इसमें भाग दे देंगे। क्या कर देंगे भाग दे देंगे। आ रहा है समझ में। 462 में जब 66 का भाग देंगे कितना आएगा 7। तो मौसा में यक्स माने हैं तो मौसा यक्स हमसे मौसा पूछा ही, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2 भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्या हैं। यदि बड़े की उम्र कितना है 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र हो सकती है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं मान लीजिए बड़ा की उम्र कितना है 23 वर्ष दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे छोटे की आयु हमसे पूछा है कि 8 वर्ष होगा 12 वर्ष होगा 18 के 21 होगा। इसमें हम क्या करेंगे मान लीजिए एक बार 23 में हम क्या विकल्प नंबर ए लेते हैं। 23 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा 31 वर्ष। तो 31 सम अरे अभाज्य संख्या है कि नहीं तो है। फिर 23 में हम क्या करेंगे 8 घटा देंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा 13 वर्ष। आ रहा समझ में। 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है।
वही बोला है कि दोनों का जो आयु का योग है, योग कितना हुआ 31 वर्ष, ये भी क्या है ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, फिर क्या बोल रहा है अंतर, अंतर भी 13 क्या है ऋण संख्या है। ओके, तो ई क्या है ऑप्शन ए से हमारा क्या हो रहा है प्रूव हो जा रहा है दोनों। अब बाकी बात इसमें हम 23 वर्ष में 12 वर्ष 18 वर्ष जोड़ेंगे घटाएंगे तो सब में ऋण नहीं आ पाएगा, इसलिए विकल्प नंबर क्या होगा ए सही हो जाएगा। यानी कि जो छोटे भाई का जो उम्र होगा कितना होगा 8 वर्ष, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 दिया है। इसमें क्या है 23 में 8 घटाएंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 18 रख के हम देखते हैं, 23 में यदि हम 18 रखते हैं तो कितना आएगा 41। ये देखिए रूट संख्या है, और 23 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ओके, यदि कहीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखिए कौन नहीं होगा, मान लीजिए यदि हम 3:5 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 5:7 है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 12। 2:6 तो कितना हो जाएगा 8। 2:5 तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 7। आ रहा है समझ में। तो देखिए 8 48 8 से भी कटेगा, 48 12 से भी कटेगा, 48 8 से भी कटेगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा, इसलिए यह जो आंसर होगा 2:5 कदापि नहीं होगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। देखिए 1 घंटा में, ओके 1 घंटा में कितना भाग पढ़ती है 1/3 भाग पढ़ती है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ा जाएगा, तो 2 सही 1/5 गुणे क्या हो जाएगा 1/3, तो 2 पचे 10, 5 दूना 10 से 11 बटा कितना हो जाएगा 5 गुणे 1/3, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, इतना भाग क्या हो गया पढ़ा गया। 11/15 भाग पढ़ा गया, तो कितना भाग बचेगा, कितना भाग बचेगा, मान लीजिए टोटल 1 भाग होगा, इसमें क्या कर देंगे घटाएंगे 1 - 11/15 कर देंगे, 15 एकम 15 में 11 जाएगा, कितना बचेगा 4/15। विकल्प नंबर देखिए कौन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, वही शेष बचेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।